ओके तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड दिशांत, वेरी गुड अक्षिता, कनक, आयुष, साक्षी, क्रिश, आप सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा है ना बच्चों, हम लोग ने पी ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। तो आपको पता होगा बच्चों जो आपका लास्ट 2 क्लास था बच्चों, हमने उसके अंदर आपका ग्रुप में 15 है ना उसके अंदर पढ़ाई किया। और बच्चों हमने यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के अंदर पढ़ाई की थी बच्चों। और बच्चों हमने आपको ट्रिक बताया था, पायरो हुआ था क्या होता है, हाइपो होता है तो क्या होता है ना बच्चों। फॉस्फोरिक एसिड में क्या फर्क होता है, फॉस्फोरस एसिड में क्या फर्क हो बच्चों, सबको मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको सिखाया था। डन है ना। तो बच्चों आज का टॉपिक क्या बच्चों क्या होगा है ना, आज हम क्या करने वाले बच्चों आज जो आपका 5-8-24 है ना, आज के दिन बच्चों क्या करेंगे, आज जब बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं आपका पी ब्लॉक का 16th ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों आप बोलोगे सर 16th ग्रुप एलिमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों नोट करना बच्चों, आपका 16th ग्रुप से बच्चों क्या पूछते हैं, यहां से आप पूछते हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहां से आपको एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ से आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। अब ये बोलोगे सर और इसके अलावा क्या आता है बच्चों बोलोगे, तो बच्चों बोलूंगा यहां से पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों क्या पूछेगा बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों ये आपका आईएमपी पार्ट है जो कि आपका एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये पहला टॉपिक है और ये आपका दूसरा टॉपिक है। समझिए सारे बच्चे, कनक, अक्षिता, दिशांत, आर्यन, आयुष, गुंजन, यस सर। है ना। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं है ना। जैसे बच्चों जे के सिलेबस में बच्चों को लिखा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टॉप से बॉटम बच्चों क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और आपका ऑक्सीजन का यूनिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये पढ़ेंगे और बच्चों क्या पढ़ेंगे, और आप हम पढ़ेंगे आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। बच्चों ट्राई करें हम ये टॉपिक कल करते हैं ना, जितना आज होता है हम उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है चलिए। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप सारे एलिमेंट्स बच्चों कैसे याद कर सकते हो, देखो ये अगर आपका ऑक्सीजन फैमिली है तो बच्चों कौन सा फैमिली आ गया, आगे देखो ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, सेलेनियम आ गया, टेलुरियम आ गया और आपका पोलोनियम आ गया। ठीक है ना बच्चों, इससे बच्चा आप कैसे याद करोगे, तो बच्चा हमने कैसे बोला था, मैंने आपको बच्चा बोला था ओ स्टाइल से तेल पॉलिश बोला था बच्चों। तो बस ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो। समझे सारे बच्चे, अगर आपको समझ में आए तो बच्चा प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, कम ऑन फटाफट आराम से, बहुत बढ़िया है ना। तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपका पोलोनियम आ गया ठीक है ना, ये आपको समझ। तो बच्चों देखो अगर मैं आपको माइंड मैप की बात करूं बच्चों देखो, तो आप देखोगे कि बच्चों देखो माइंड मैप में आपका आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्राइड, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स। बच्चों एग्जाम में आपको इसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। बच्चों जितने बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उन सबका जो समरी है बच्चों, आपका समरी आपका इसी पेज में आपको दिया गया है। इतना पार्ट सारे समझ गए, गुंजन, आयुष, कनक बताए। यस सर। चलिए बहुत अब बच्चों देखो जी, बच्चों देखो जो आपका ग्रुप 16 एलिमेंट बच्चों उसका बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कैल्कोजन, हम उसे कैल्कोजन कहते हैं। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया अगेन बच्चों, खाली नेम के लिए और क्वेश्चन दिया, द मीनिंग ऑफ सल्फर एज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सल्वरी। इसके मतलब बच्चे क्या बोलता है, हम बोलते हैं इसको किलर ऑफ कॉपर, ये आपको कॉपर किल करता है, ये इसके बारे में बोला गया। ठीक है ना। तो खाली आपको नेम के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और कुछ, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप से को कैल्कुलेशन कहते हैं। और आपका यहाँ पे कौन सा बच्चों एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आपको ध्यान रखना।
सबको ध्यान रहेगा बच्चों, बताओ जरा, सही है? Yes, sir. साक्षी, दिशांत, क्रिश, कनक, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए अब बच्चे देखो, अगर मैं आपको ये सब ना करा कर, अगर मैं आपको ये कराऊं तो ये बात है ना, तो बच्चों आपको यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चों ये आपका NH2 MP4 बनाता है ना। मतलब बच्चों क्या होगा, इसके पास आपके पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप बच्चा भी देखोगे जो आपका ऑक्सीजन और सल्फर है बच्चों क्या होता है, ये आपका होता है नॉन मेटल, ठीक है ना, ये आपका नॉन मेटल में जाएगा बच्चों का। और आपका पोलोनियम मेटल होता है, और आपका सेलेनियम टेलोनियम का बच्चों ये होगा आपका होगा मेटलॉइड्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम कैलकुलेशन के लिए कहते हैं। आई होप ये पढ़ आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। Yes, यहाँ sir. पे किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ। नहीं है सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बच्चे, बहुत ही सिंपल बच्चों मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको मेटल, मेटलॉइड्स और मेटल के बता दिए थे ना। क्या बच्चों लिखा है यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो आपका ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये क्या बच्चों, ये आपके नॉन मेटल्स में कैसे क्लास में आते हैं। जो आपका पोलोनियम है वो आपका मेटल में गिना जाएगा, और जो आपका सेलेनियम है और आपका जो टेलुरियम है, जो आपका टी वाला पार्ट है, वो क्या बच्चों, वो आपके मेटलॉइड्स में गिना जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों कलेक्टली बच्चों क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप 16 एलिमेंट बच्चों, हम उसे कैलकुलेशन कहते हैं। सिंपल सा फंडा, और कुछ बताइए, समझ रहा आ रहा है बच्चों गुंजन? Yes, sir. बताइए सर। यस सही है? सर। ओके फाइन। तो बच्चों इससे आप नोट डाउन कर सकते हो, आगे हो जाए तो फिर हम बच्चा आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए। लगता है एकदम ग्रुप में एकदम शांति शांति हो गई है, लगता है मुझे गाना गाना पड़ेगा। गाना गाना पड़ेगा बच्चों, नहीं ना? अच्छा भी नहीं लगे बच्चों, बिकॉज मुझे गाना आता भी नहीं है, गाऊंगा तो बहुत बेस्ट लगाऊंगा, है कि नहीं? लवन आवाज आ रही है, आर्यन आवाज आ रही है, दीक्षा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, यस तो कहा उन्होंने, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब तो बच्चों देखो, अगर मैं ऑकरेंस की बात करूं तो बच्चा आप क्या बोलोगे, देखो ऑक्सीजन आपका 21% वॉल्यूम है, और आपका अर्थ में 46% आपका ऑक्सीजन मतलब बच्चों। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कौन सा बच्चा, आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट। अगेन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, लिखा है आपका इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया गया कि ऑक्सीजन आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों देखो, लेकिन बच्चों जब मैं बात करता आपका सल्फर के बारे में, बच्चों क्या होते हो, सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है, और आपका ऑर्गेनिक मेटेरियल में काम आता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों जो आपका जिप्सम है, फॉर्मूला क्या बच्चों, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 इप्सम सॉल्ट क्या बच्चों आपका है, MgSO4.7H2O। पायरेट के बच्चों BSO4, है ना। बच्चों इन सारे आपके फॉर्मूले आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ये बच्चों और के फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे गलीटा है PbS लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड बच्चों क्या बच्चों आपका है ZnS, कॉपर पायरेट बच्चों क्या आपका CuFeS2, ठीक है ना। ये आपको सारा आपको यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और बच्चों आपको पता होगा गर्ल्स अपना हेयर स्ट्रेट कराती है, तो है ना बच्चों, होता है जब वो आपका स्ट्रेट करते बच्चों क्या होता है, वहाँ पे आपका दो हेयर के बीच में वो स्प्रे आता है। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका जो आपका हेयर होता है बच्चों ना, हेयर होता है, हेयर के बीच में यहाँ पर वहाँ पे हम सल्फर का लिंक करते हैं। तो क्या बच्चों आपका जो हेयर से बच्चों एकदम आपका एकदम स्ट्रेट आता है, वहां पे आपका सल्फर की कंपाउंड वहां पर यूज। तो हमारे बच्चे पार्ट हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज के मैं बता रहा था, ठीक है ना। और बच्चों देखो बच्चों क्या होता है, जो आपका सल्फर था ना बच्चों, उसमें थोड़ा सा तेज स्मेल आता है, मतलब एकदम बोलते हैं बारूद जैसा स्मेल। अगर आपने दिवाली में पटाखे जलाए होंगे, है ना, तो जब आप पटाखे के साथ अलग से खराब सा स्मेल आता है, थोड़ा सा बारूद, वैसे आपका स्मेल आएगा सल्फर का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
तो बच्चों आपके बच्चों सारे यहाँ पे जो और है बच्चों देखो, जिप्सम, इपम सॉल्ट, पायरेट, गलीना, जिंक ब्लेंड और कॉपर पैरेट, इन सबका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। बच्चों इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू में, इनके ओर से क्वेश्चन आया था, तो प्लीज आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन। डन सर। बाकी सारे बच्चे नो सर अभी नहीं हुआ। करिए बच्चे, कम ऑन कीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जे में जो आया था। बस इस सारे पेपर था बच्चों, है ना, मैं भी आपको शेयर करता हूँ। हो रहा है बच्चों, ये पार्ट है ना, बताओ जरा। डन, अब हो गया होगा। गुंजन, यस सर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे दूसरों से हम बात करते देखो, है ना। ऑक्रेंस से कुछ हम बात करते हैं सेलेनियम टोल्यूमेट बोलते हैं, सेलेनियम एज सल्फाइड ऑफ। तो बच्चों क्या यहाँ पे बोला गया, कॉपर Cu2SnO4, ये आपका पार्ट है। जो आपका टेलुरियम सल्फाइड है ये बच्चों, ये आपका B2T2SL पार्ट के ना। अगर ये आपका आंसर में नहीं दिया गया है, आप खाली यहाँ पे जनरल लेकर समझो। जो आपका लास्ट एलिमेंट है, जो आपका पोलोनियम है, वो बच्चे क्या था, इट ऑकर्स अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मटेरियल। इस पॉइंट का आपको बच्चों यहाँ पे नोट डाउन करना, इस पॉइंट का आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे अगेन बच्चों मैं आपको बोलूंगा, जो आपका सल्फरल पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उससे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ना। सेलेनियम आपका कौन से और से मिलता है, सल्फाइड के Cu2SnSO4, ठीक है ना। दूसरा बचेगा जो आपका पोलोनियम बच्चों, वो आपका डीके प्रोडक्ट क्या उसका है, थोरियम और यूरेनियम। ये सर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब बच्चों उसके नीचे कौन सा एलिमेंट वाला पाएगा, आता है बच्चों आपका आता है लिवर मोनियम बच्चों, इसके बारे में आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। बच्चों बोलना पड़ेगा, नहीं तो इतना शांत रहता कैसे चलेगा। यस यस सर। चलिए कोई बात, ठीक है ना, कोई बात। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से जो मैं आपको बताती हूँ ना। अब बच्चों जब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उसमें वो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पहला बात करो यहाँ पे देखो, है ना। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सल्फर आ गया, सेलेनियम आ गया, टेलुरियम आ गया और आपका पोलोनियम आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका ऑक्सीजन है ना, जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों, क्या है यहाँ पे आपका, क्या ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल है बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, क्या ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन डी पाई और पी पाई बॉन्ड बना पाएगा, हाँ है ना। No, sir. नो सर। एकदम से बच्चों, एकदम से बोला आपने, एकदम से बोला है ना। तो यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये पार्ट होगा। देखो अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका, आएगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हो, है ना, जैसे आप यहाँ पे डाउन मतलब कि आपका टेलुरियम में आ गया, पोलोनियम में आ गया, तो बच्चों आपको क्या यहाँ पे दिखा बच्चों, देखो F4D दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4F दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों ये आपके इनर डी ऑर्बिटल्स है। तो बच्चों क्या यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका शील्ड कम होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये बच्चों क्या करते हैं, ये आपको शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। मतलब क्या बच्चों, जितना उनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 कम दिखाएंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखा बच्चों, रुको जरा, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर है ना, कोई बात नहीं बच्चों, हम नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे पढ़ लेते हैं।
तो बच्चों मुझे बताओ क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आया बच्चों? आया? कैसे हम कर रहे हैं देखो, NH24 NH24 देखो, यहाँ पे भी आपका NH24, यहाँ पे भी आपका NH24 और यहाँ पे भी आपका NH24, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल है, Yes, sir. ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो बच्चों अगर आपको इसका जैसे मान के चलो एग्जाम पूछा जा रहा है TEF4, ठीक है ना, पूछा जा रहा है TEF4 के अंदर कितना लोन पेयर है, तो कैसे बच्चों बताओगे? ध्यान समझो है ना। जो आपका टेलुरियम है बच्चों वो आपका ऑक्सीजन सेल में होता है, वैलेंसी 6 है। तो बच्चा क्या बोलोगे? आप बोलोगे टेलुरियम के पास आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर उसमें, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 4 फ्लोरीन बच्चों तो क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे इसके पास 4 फ्लोरीन आ गया, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बना रहा है बच्चों, है ना। बच्चों कितना लोन पे बचा? आप बोलोगे एक तो लोन पे बचा, एक। है ना। Yes, sir. आप बचा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेगा फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे बच्चों आपको सारे एलिमेंट से आपका पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे करते हैं। आगे बच्चों मैं बता रहा हूँ कैसे याद करोगे। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऐसे भी आप बच्चों याद कर सकते हैं। इतना Yes, पार्ट sir. समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? हाँ या ना? बताओ। सिंपल, Yes, sir. बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बच्चे करते हैं हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, है ना। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपका एटॉमिक और आयनिक की बात करते हैं, तो बच्चों क्या होगा? आप ही बोलोगे अगर मैं टॉप से बॉटम जाता हूं तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो बच्चों क्या होगा? वो आपका बढ़ेगा। क्यों बच्चों? बिकॉज जैसे आप नीचे जो क्या बच्चों होगा आपका एक नया नया शेल ऐड होगा, तो क्या बच्चों होगा? आप ये बोलोगे आपका न्यूक्लियस से और आपका जो लास्ट है क्या बच्चों? आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका डिस्टेंस बढ़ तो क्या बच्चों क्या रहा है? आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज भी आपका बढ़। इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है। अगर बच्चों कोई डिफरेंटली बच्चों रेगुलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो, डन है या ना? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, कनक, कृषिक, दिव्यांश, लव्याना, साक्षी बताइए। यस सर। डन है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आपका एटॉमिक साइज भी यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चा हम बात करते हैं आगे का पार्ट, है ना। यहाँ पे अब बच्चा हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चे मुझे बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? हैंड से मुझे बताओ क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब बच्चों क्या होता है? बताओ जरा, कम ऑन बताइए बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? बताओ जरा। जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज है प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे, पहले हैंड रेस। अनुकेश, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा कितने बच्चे क्लास में भी प्रेजेंट है। रुकिए जरा बच्चा, कनक रुकिए पीछे। चलिए, तो बच्चा जब मैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बता रहा हूँ, इसका मतलब बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे आपको किसी भी एलिमेंट से बच्चों क्या करना है? उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा उसको बच्चों क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चों को क्या देखते हो? जैसे मैं टॉप से नीचे जा रहा हूँ, है ना, जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो बच्चों क्या हो रहा है? मेरा यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन क्या बच्चों क्या हो रहा है? ये आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, है ना। ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है? अब सिंपल सी बात है ना, ध्यान से कि जैसे बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, जैसे मैं आपका डाउन रूप जाता हूं, क्या बच्चों क्या आपका साइज बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस में से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से क्या क्या बच्चों क्या होगा? आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। अट्रैक्शन कम हो तो क्या बच्चों क्या होगा? अगर मैं थोड़ा सा भी एनर्जी दूंगा तो क्या बचेगा? वो आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर जाएगा। बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे अगर मैं ऑक्सीजन से इसकी बात करता हूँ तो बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका आयन क्या होगा? वो आपका टॉप से बॉटम जब वो आपका घटता है। ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है। लगाना बच्चा, प्लीज यहाँ पे पढ़ी जरा, ये जो ब्रैकेट में दिया है पढ़ी जरा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉलर देन, पढ़ी जरा इसको। Yes, sir. Ionization enthalpy smaller than group 15 element due to extra stable half-filled configuration of group 15 element which require extra energy to remove electron. ओके, तो बच्चा यहाँ पर क्या आपको देखने मिल रहा है, आप ये बोलोगे कि जो आपका ग्रुप 15 में वो बचेगा वो आपका उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा कंपेयर टू दूसरे। तो बच्चों वो स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। समझे सारे बच्चे? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपका मॉलिक्यूल है ना, जो भी आपका मॉलिक्यूल या तो आपका वो हाफ फिल्ड हो चाहे वो फुल फिल्ड हो, ठीक है ना बच्चों। हाफ फिल्ड में से और फुल फिल्ड में बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों का उनका ज्यादा हाई होता है बिकॉज ये ज्यादा। डन बच्चों, ये बताओ सर Yes, सही है? sir. Yes, sir. प्रॉपर्ली Yes. बताओ बच्चों, सही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, है ना। ये आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रॉपर इस चीज को प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चों। नोट डाउन किया इसको, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं तेरे बच्चों यहाँ बच्चों लिखा देखो, मोस्ट आईएमपी, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। sir. तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको पूछता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ही बोलोगे किसी भी एटम को क्या करना बच्चों, करना है मुझे उसको इलेक्ट्रॉन देना है। अब बच्चों मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा ए नेगेटिव, मतलब कि आपको उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है ना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चा आपको बच्चा यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? आपको बच्चे यहाँ पे इरेगुलर आपको ट्रेंड देखने मिल रहा है। बच्चा आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये देखो बच्चों, जो आपका सल्फर है ना, इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर किसका बच्चों आप बोलोगे? सेलेनियम का है। फिर किसका बच्चों आप बोलोगे? एल्यूमिनियम का है। फिर किसका बच्चों आप बोलोगे? पोलोनियम का है। और लास्ट में क्या बच्चों? लास्ट में आपका सल्फर, ऑक्सीजन। तो बच्चों आपको एग्जाम पता कैसे पूछेगा? आपको एग्जाम ऐसे पूछेगा कि मुझे बताइए जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका टर्म मुझे बताओ ऑफ द ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सल्फर का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, फिर सेलेनियम का आएगा और लास्ट में आपका ऑक्सीजन का आएगा। अब बच्चे देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का सबसे लेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान से समझना है। बच्चा बोलो सल्फर क्यों कम बच्चों? बिकॉज ऑक्सीजन हैज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, है ना, वो रिपल्शन करेगा। तो क्या बचेगा? उसका आपका सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ये आपको समझना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका काफी आई इंपॉर्टेंट, और ये आपका बच्चों एक्सेप्शन केस है बच्चों। देखो ये मैंने आपका यहाँ पे एक्सेप्शन केस को यहाँ पे लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्लीज समझिए। दिव्यांश, निशांत, बताइए जरा। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों क्या होता है? रिजुल बताओ, रिजुल बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? सुजल बताइए क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? साक्षी,
मेरी आवाज आ रही है? तनिषा? ओके। लवन बेटा, आप प्लीज ये जो बॉक्स में आप थोड़े से पढ़ोगे जरा प्लीज। Yes, sir. Electron gain enthalpy larger than group 15 element due to small size of GP16 element and high effective nuclear charge. ठीक है ना, तो बच्चों के दो के बच्चों क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इज लार्जर देन ग्रुप 15 में, है ना, ग्रुप 15 से आपके पास यहाँ पे ज्यादा बनेगा, ठीक है, आपको नॉर्मल पार्ट ऑफ, है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब बच्चों मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बच्चे क्या होता है? आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, देखो खींच रहा है, ले नहीं रहा है, ध्यान रखना। बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो बच्चे क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टॉप से डाउन जा रहे हो, तो बच्चों क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रहा है। ऑक्सीजन का बच्चों क्या है, बच्चों क्या है, इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर आपका सल्फर वाला पार्ट है, फिर आपका सेलेनियम आ रहा है, फिर आपका टेलुरियम आ रहा है, और सबसे कम किसका बच्चों, सबसे कम आपका पोलोनियम का। क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेंड दिखा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लव एंड नोट डाउन के लिए बच्चों, सारे बच्चे इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। अगर बच्चों बोल रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझ। निखिल समझ में आ रहा है? निखिल कश्यप? बताइए सर। ओके फाइन, चल कोई बात। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना। बच्चों हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे देखे, ठीक ना। बच्चों यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो देखो बच्चों, देखो क्या लिखा, द लार्ज, देखो अब बच्चों ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका सल्फर है, ठीक है ना। देखो बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर बच्चों क्या है, देखो आप बोलोगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज जो बच्चों आपका ऑक्सीजन बच्चों क्या बताया, वो आपका O2 बनाता है, लेकिन बच्चों जो आपका सल्फर है वो क्या बनता है, वो आपका एसिड बनता है। ये आपके क्या बच्चों, ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन कैसा बच्चों, ये आपका डायटोमिक है। सल्फर का बच्चों क्या है, ये आपका ऑक्टा एटॉमिक है, मतलब कि आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है बच्चों, आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका इनका मल्टीपल बढ़, सबको दिख रहा है बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपरली बता नहीं पाया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं।
बच्चा में यहाँ पे क्या देखते हैं, बच्चा में यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे में आपका टॉप से बॉटम तक बच्चा क्या होगा, आपका यहाँ पे एटॉमिक मास बढ़ता है ना। आप बच्चों यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए कि आपके यहाँ पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है ना। बच्चा बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा देखो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ रहा है, सारे चीज बच्चों यहाँ पे आपका प्रॉपरली बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। बच्चा क्या हो गया, जैसे आपका मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट और मल्टीपल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात डन है। बताओ जरा, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सिंपल बच्चों लिख दीजिए। आपको बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्यों है। बच्चा क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन आपका डायोटन बना रहा है, O2 बना रहा है, और आपका सल्फर बच्चों वो आपका 8 कंपाउंड बना रहा है, 8 का मिक्स कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा एटम्स है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका ज्यादा मॉलिक्यूल। इतना पार्ट समझिए बच्चा। क्रिश, हाँ या ना, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए बहुत बड़े बच्चा, अगर बच्चों बोल रहा हूँ ये चैप्टर बच्चों, ये चैप्टर ऐसा ही है, आपको इसी वजह से आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगा थोड़ा बोल जैसा कि मतलब मैं आपको जितना हो सके उतना अच्छे से बता रहा हूँ। अगर बच्चों अगर आपको बीच में कोई कॉलेज में जाना है तो मुझे पूछ सकते हो और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा भी। ओके डन। ओके बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक की बच्चों बात, तो बस सिंपल सी बात है बच्चों, मेटल से आते हैं बच्चों, बताओ जरा मेटल से आते हैं। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन Lose. लूज करते हैं, है ना। बच्चों नॉन मेटल क्या करते हैं, ये आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जाता हूँ, है ना, जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो अब बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो एलिमेंट है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने टेंडेंसी बढ़ेगा। अगर आपका मेटल एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बच्चे क्या होगा, उसमें आपका मेटल बच्चे क्या होगा, ये आपका ज्यादा बढ़ेगा। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, बहुत ही sir. सिंपल सा, और Yes, मैंने sir. बच्चों बहुत बेसिक से बताया, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको ध्यान, मुझे क्या होगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पे टॉप से बॉटम जाओगे तो आपका मेटल क्या बच्चों, ये आपका बढ़ेगा। बच्चों हिसाब इससे नोट कर लीजिए सारे बच्चे, इजी वाला। हो रहा है बच्चों, दिव्यांश, Yes, sir. Yes, sir. ईशान, Sir. कर रहे हो बच्चों। बच्चों मैंने आपके लिए इतना इतना पे बनाया, ठीक है ना बच्चों। तो प्लीज आप क्लास में प्रॉपर एक्टिव रहिए और कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज मुझे पूछिए, ठीक है। ये बता दूं आपको, ओके। Yes, Yes, sir. sir. बच्चों ये सर Yes, sir. बच्चों ये सर के अलावा बहुत सारे बच्चों से बच्चों क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करें क्वेश्चन के बारे में। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन जरा पढ़ो, जरा क्या लिखा गया है। knowing the electron gain enthalpy values OO minus and OO2 minus is minus 141 and 702 kilojoule. How can you account of the following formation? The large number of oxides having O2 species, not O minus. ठीक है ना। बच्चा क्या बोल रहा है कि O2 माइनस आपको ज्यादा देखने मिलेगा लेकिन आपको O माइनस आपको कम देखने मिलता है, ऐसा क्यों, बताओ जरा। सोचिए, अगेन सोचिए, इतना टॉपिक तो पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी ने पढ़ा, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. जो आपका O माइनस वाला पार्ट है इसका वैल्यू है माइनस 141। O2 में क्या बच्चों, इसका है 702, ठीक है ना। क्या बच्चों बोला गया, द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड हैविंग O2 माइनस आपको ज्यादा देखने मिलता है कंपेयर टू O माइनस। पता है जरा क्या
सोचिए जरा। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? कनक, क्या लग रहा है आपको? कृष, क्या लग रहा है आपको? अगर बच्चों ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ना मैं चाहता हूँ ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके बच्चों, मुझे ये बताओ, है ना, अगर बच्चों मैं टॉप से बॉटम जाता हूँ, आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? increase, और बच्चों आयनिक साइज क्या होता है? decrease, ओके कृष, आपने आंसर दे दिया। अब आपको अलावा और कुछ बोलो, ठीक है? sir decrease, किस होगा आयनिक साइज? आयनिक साइज डिक्रीज होगा। no sir ठीक है। ये बताओ, अगर मैं टॉप से बॉटम लेता हूँ तो मुझे बताओ कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? decrease, sir decrease, Please. पक्का डिक्रीज होता है? yes sir, yes sir, Yes, sir. टॉप से बॉटम जाने पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है कि बढ़ता है? sir decrease बताइए होता क्या? है, डिक्रीज। decrease, चलो बढ़िया। रीजन क्या है बताओ जरा, रीजन बताइए क्या होगा रीजन? सर क्योंकि साइज एटॉमिक बड़ा साइज होता है, बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज, वो जो होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम हो जाता है। शेल बढ़ रहा है ना, शेल बढ़ रहा है, yes sir, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज कब होगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात, डेल्टा एच की बात करता हूँ, गेन एंथैल्पी, तो बच्चा बताओ क्या इसमें क्या होगा? सल्फर की सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन की सबसे कम, ऑर्डर क्या हो बच्चों को बताओ जरा। सल्फर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्या आएगा? सेलेनियम, बेरिलियम, पोलेनियम, उसके बाद ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन आएगा। ये yes sir, आपको नोट डाउन करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रो अगर मैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, तब बच्चा क्या होता है? decreases down the group, डिक्रीज होता है बच्चों, हाँ या ना? yes sir, yes sir, ओके, ये पढ़ा होगा। अब बच्चों हमने इसके अलावा बच्चों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। बच्चों मेटालिक क्या होता है बताओ जरा, मेटालिक क्या होता है? it टॉप से increases down the sir group, increases down the group, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज क्यों होगा ये मुझे बताएंगे सिल्की। सिल्की मुझे बता बच्चों कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? सिल्की बताइए जरा। सर एक्चुअली सर मैंने जब ज्वाइन किया था तो आप खत्म कर रहे थे मेटेलिक वाला। कोई बात नहीं, थोड़ा सोच के बताइए, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था, मैं आपको हिंट भी दे दिया कि जैसे आपका डाउन द ग्रुप होता है तो क्या क्या होगा? आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना? यस सर। बढ़ रहा है, तो आप सोचिए इसके रीजन क्या होगा। आपको आता नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सोचिए। सर इलेक्ट्रॉन लूज करना इजियर है इसलिए। बस यही तो आंसर है। तो सिल्की आपको क्यों नहीं पता चलेगा? आपको तो आ गया आंसर। जैसे यस आपका सर। बढ़े तो क्या होगा? साइज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज घटेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। बहुत सिंपल हो गया पार्ट। बहुत बढ़िया आपने बताया आंसर, तो डर नहीं, आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। चलो अब मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? increase करता है, टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है। इसके yes रीजन sir, इसके रीजन बताइए क्या होगा? रीजन क्या था बच्चों? मास बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, मास yes बढ़ रहा sir, yes sir, है, टेम्पो भी बढ़ रहा है ना? अब बच्चों मुझे बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट में ऑक्सीजन और सल्फर का इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आता है? बताइए जरा क्रिश।
या दिव्यांश या कनक, आप बताइए, कोई बताइए, बताइए। सर जी ऑक्सीजन डायटोमिक होता है और सल्फर ऑक्टाटोमिक होता है। बहुत बढ़िया बच्चा दिव्यांश, आप तो एकदम बहुत बढ़िया थे ना। तो यह बहुत सही जाते ना। अब सेम बच्चे देखो, अब हम बच्चे कहते हैं ये सब पढ़ लिया बच्चों, एक हम बताते इसका हम आंसर पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दिव्यांश आपके, आप प्लीज पढ़ोगे मैंने लिए इतना पार्ट। देखो फॉर्मेशन ऑफ, पढ़े इस तरह से। देखो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द लैटिस एनर्जी, है ना। तो बच्चे क्या होगा, अगर आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो बोलोगे, देखो यहाँ पे देखो, द चार्ज लैटिस किसको डिपेंड करता है, वो आपका चार्ज को डिपेंड करता है। तो किसके साथ ज्यादा बच्चों, आप बोलोगे O2 का चार्ज ज्यादा होगा, पता है। द lattice energy of O2 minus is greater than lattice of O1 minus. Thus, the number of oxide with O2 minus are formed more than oxide of O minus. Simple. अगर बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गया, तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, इसको आपको नोट डाउन करना है। बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर आपको प्रॉपरली समझ में कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज बच्चा इसे प्लीज आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्लीज सारे बच्चों नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे आपका लैटिस एनर्जी वाला पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों तब तक मैं पानी पी लेता हूँ ना, मेरा गला भी थोड़ा दर्द कर रहा है। हो रहा है वजह से हम नोट कर लिया ये क्वेश्चन। आराम से कीजिए, टाइम लेके नो कीजिए, सर। आराम से कीजिए। जो आपको O2 माइनस वो आपका लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है कंपेयर टू O माइनस। अगेन ये क्वेश्चन ऑक्साइड में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया, तो आई गेस वो थोड़ा सा देखने में गलती होती है, हम उसको बार बार सुधार, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछना नहीं चाहिए था, पर पूछ लिया सर, कोई बात नहीं। बच्चों को है इतने शांत रहो तो कैसे बच्चों इतने शांत मत बैठो बच्चों, थोड़ा सा एक्टिवली बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। अब बच्चों हम किससे बात करते हैं बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टी से बच्चों। अगेन ये एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ऑक्साइड क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं इसके कॉमन ऑक्सीजन शेप की, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों हम क्या देखते थे यहाँ पे, देखो बच्चों कि जो आपका ऑक्सीजन है ना, वो आपका -1 -2 और +2 शो करता है। अब बच्चा पूछेगा कि +2 बच्चों कहाँ शो करता है, तो आप बोलोगे OF2 के अंदर, बिकॉज यहाँ फ्लोरीन क्या बच्चों, यहाँ फ्लोरीन आपका है -1। दूसरा क्या बच्चों, जब हम मैक्सिमम कोवलेंस की बारे में बात करते हैं बच्चों, क्या देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाता है। बच्चों कैसे पता चलता है, आप बच्चा से दिखाओगे ना, या फिर आप ओजोन की बात करो, ओजोन ऐसा होता है बच्चों, है ना। तो मैक्सिमम कोवलेंस क्या बच्चों, बताओ जरा इसकी 3 है, ठीक है ना, 3 आ जाएगी, ओके। दूसरा ये बच्चों का ध्यान बच्चों ना, अगर मैं सल्फर से लेकर टेलुरियम की बात करूँ, हाँ देखो, अगर मैं सल्फर से लेकर टेलुरियम की बात करूँ, है ना, तो बच्चों क्या होता है, सल्फर टेलुरियम बच्चों क्या करेगा, बच्चों करेगा, ये आपका +4 शो करता है ऑक्सीजन के साथ।
और फ्लोरीन के साथ आपका +6 शो करता है ना। ऑक्सीजन के साथ आपका +1 शो करेगा, मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ SO4 या फिर बोलूंगा SO4 2-, तो बताओ यहाँ पे सल्फर क्या होगा। समझ मारे बच्चों, मैं क्या बोल कुछ कर रहा हूँ। +4 ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीजन के साथ +4 करेगा, फ्लोरीन के साथ +6 होगा, ठीक है ना। और जो बच्चा आपका पोलोनियम है वो बच्चा क्या करेगा, वो आपका +2 और +4 शो करेगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब सर मेरे के प्यारे को बच्चों, रिपीट कर दो। जी जी बराबर, पूछो। मैं आपको यहाँ इसी पार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले बात क्या होती, देखो जब हम कॉमन ऑक्सीजन बात हो चुका तो वो आपका +4 +6, ठीक है ना। यहाँ पर +4 के बच्चों का देखो। अब बच्चों मैं क्या बोला आपको, जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका -2 शो करता है, +2 शो करता है और आपका +1 शो करता है, ठीक है। लेकिन बच्चे हम क्या देखते हैं, हम बच्चा ये देखते हैं कि जो आपका -2 है डाउन द ग्रुप, उसका स्टेबिलिटी कम होता है, +6 से भी कम हो जाता है, और +4 बच गया होगा, +4 का आपका बढ़ता है। इसका रीजन क्या बच्चों क्या है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. अब बच्चों मुझे Yes, यस बताओ, सर। देखो yes, sir. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक जो क्या होता है, आप बोलोगे NH2 NP4। NP4 है ना, NH2 NP4 होता है बच्चों। अब बच्चा यहाँ पर बच्चों क्या बोल ध्यान दीजिए ना, अगर मैं डाउन तरफ जाता हूँ, मतलब कि ऑक्सीजन सिर्फ जाता हूँ, तो बच्चा हम क्या देखते हैं कि +4 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों होता है क्या बच्चों कि ये जो +2 बच्चों ये आपका लूज नहीं करता, खाली आपका 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो पाता है। तो बच्चों आपको बच्चों क्या दिखेगा, आपको मैक्सिमम +4 दिखाई देगा, आपको +6 आपको दिखाई नहीं देगा। बच्चों ये देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। सिंपल यस है। सर। Yes, sir. अगर Yes, बच्चों बोल रहा sir. हूँ, ये जो पार्ट बच्चों बता रहा हूँ ये आपका IMP पार्ट है, ये आपका IMP पार्ट है, ओके। देखो यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर के बारे में आप इन्होंने बोला है ना। देखो इनएफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो शील्ड को देता है तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता, मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो आपका s ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पकड़ गया है ना। p आउटर मोस्ट में है, तो क्या बच्चों p से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लेकिन आपका s में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाए, ओके, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनए, ओके। ये आपको ध्यान, इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, सिंपल सी यस बात, सर। Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बच्चों अभी हम बात करते हैं आपका तीन बारे बात करते हैं ना। जो आपके ग्रुप सिस्टम बच्चों क्या होता है, वो आपके तीन बात है, वो आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और वो आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। बच्चों जो आप जब आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं क्या बनाएंगे, आप बोलोगे क्या बनाएंगे बच्चों, बताओ क्या बनाएंगे, आप बोलोगे हाइड्राइड बनाएंगे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस अगर सर। Yes, sir. हाइड्रोजन का बनाएंगे तो आपका हाइड्राइड बनाएंगे, हाइड्रोजन से मतलब क्या बच्चों बनेंगे, आप बोलोगे हाइलाइट बनाएंगे, हाइलाइट। और ऑक्सीजन बच्चों क्या बनाएंगे, या बनाएंगे आपके ऑक्साइड। सिंपल है बच्चों, हाँ या ना, डन है, यस सर। Yes, sir. ओके ओके। ये मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया, ठीक है ना। दूसरे को बच्चों में बच्चों ओके। बच्चों में प्रीवियसली बच्चों ने क्या पढ़ा, बच्चों एग्जाम में आपको इनर्ट पेयर के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। एग्जाम में आपको इनर्ट पेयर के बारे में क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, तो उसको आप ध्यान से समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा है, ठीक है ना, ओके। और आप चाहते हो तो अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, तो क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ।
यस बच्चों क्वेश्चन आया है बच्चों, यूनिट पर से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बताइए जरा। Yes, यस sir. सर। यस सर। चलिए अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, बच्चों हम बात करते हैं आपका हाइड्रोजन के बारे में, ठीक ना। अब देखो बच्चों कैसा बनेगा, ये बच्चों को तो क्या बनेगा, ये आपका H2E बनाएगा। H2E मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे या तो वाटर बनेगा, है ना, या तो H2S बनाएगा, या तो H2SE बनाएगा, है ना। इसी को हम बच्चे क्या बोलेंगे, हम इसी को बोलते हैं हाइड्राइड, हाँ है ना, है ना। तो बच्चों जब आपका ये बॉन्ड बनाएगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो बच्चा आप ये बोलोगे कि जो ओवरलैपिंग बच्चा क्या है आपका 2p और 2s का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, 3p और 1s का ओवरलैपिंग उससे उससे कम होगा, 4p से और कम होगा, 5p और 1s से और कम। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है ना, बिकॉज साइज बढ़ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका ओवरलैपिंग कैसे बच्चों वो आपका कम हो जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। तो यस बच्चों यहाँ पे सर। क्या है, यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका सल्फर है, यहाँ पे आपका H2SE है, और ये क्या बच्चों, ये आपका H2 क्या बच्चों बताओ सर क्या होगा, यहाँ पे आपका बच्चों ऑर्डर क्या बच्चों कैसा होगा, आप बोलोगे वाटर सबसे स्टेबल है, फिर H2S, फिर H2SE, फिर आपका H2S। इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात क्या बच्चों देखो, है ना, अगर इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे सबसे ज्यादा बॉन्ड किससे ज्यादा ज्यादा होगा, आप बोलोगे वाटर ज्यादा होगा, फिर H2S का होगा, फिर H2SE का होगा, फिर आपका टिलियम, फिर आपका लास्ट में पोलोनियम। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा थर्मल से स्टेबल, तो मुझे अगर सिंपल सी बात है, जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा आपका थर्मल स्टेबल होगा, तो क्या बनेगा, वाटर, H2S, SE, T फ्लास्क। अब बताओ बच्चों क्या ये टॉपिक डिफिकल्ट है, मुझे बताइए सर, हाँ या ना, बताइए सर। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट के बारे में बता दिया, एंथैल्पी के बारे में बता दो, आपका मैंने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, तीनों चीज बच्चों मैंने आपको यहाँ बता दिया। प्लीज सारे बच्चे इसको आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, और ये पार्ट आपका IMPA ध्यान से समझिए प्लीज। कम ऑन कनक, गुंजन समझ में आ रहा है बच्चों, हर्ष, क्रिश, लव्याना बेटा, Yes, sir. इससे Yes, आप sir. प्लीज नोट डाउन कीजिए, इससे आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। थैंक यू आयुष बेटा, बाकी सारे बच्चे अपना 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 रिस्पॉन्स डाल सकते हो। थैंक यू अनिरुद्ध बेटा। बच्चों ये आपको समझना, बच्चों देखो आपके JW के सिलेबस में साफ साफ लिखा है, ठीक ना, ओजोन, है ना, मतलब बच्चों मतलब कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, जब प्रिपरेशन पार्ट होगा ना, सल्फर कैसे किसे बनाते वो सब नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ना है, ठीक है, जितना दिया है उतने पढ़ो बच्चों, एक्स्ट्रा पढ़ो खाली ऑक्सो एसिड को छोड़कर, ऑक्सो से पढ़ो तो आपको कुछ नहीं जरूरत, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़े, ओके। अब बच्चों क्या आ गया, बच्चों आ गया, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और एसिडिक कैरेक्टर पर। आगे बच्चों IMPA प्लीज इसे ध्यान से समझो, ठीक है। बच्चा आपको क्या दिख रहा होगा, सबके पास एक ही लोन पर है, बताओ क्या सबके पास एक ही लोन पर होगा, बताओ जरा, यस सर। Yes, sir. पक्का कि दो लोन पर रहेगा, वाटर के पास कितना लोन पर है बताओ जरा बच्चों, Sir, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं,
तो क्या होगा? हाँ, दो लोन पर होगा ना? हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। यस सर। यहाँ पे बच्चों मेंशन नहीं करेंगे, कोई बात आपको समझना, ठीक है। देखो अब बच्चों हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और एसिडिक। बच्चों रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि आप हाइड्रोजन को क्या कर दे पाओ, हाँ या ना, होगा, है कि नहीं? तो बच्चा जब मैं आपको रिड्यूसिंग नेचर की बात करता हूँ तो बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे जो आपका रिड्यूसिंग नेचर कैसा बच्चों, ये आपका डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। तो बच्चों देखो जो आपका H2PO क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। और वाटर का बच्चों, वाटर तो आपका रिड्यूसिंग है ही नहीं, है ना। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो क्या बच्चों का सिंपल सी बात है, कोलियम के साथ बड़ा है तो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। अगेन बच्चों जब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो बच्चों वाटर कैसा आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे वाटर सबसे कम होगा, तो सल्फर, सोडियम, टेलुरियम, फिर आपका पोटेशियम। ये आपको ध्यान से समझ, इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना? ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक कैरेक्टर से क्वेश्चन, तो इससे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, प्लीज आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और बच्चों बाय द एंड ऑफ द क्लास बच्चों हम इसको रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी, हम इसको प्रॉपर्ली रिवाइज भी करने वाले, ठीक है। यस सर। बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग नेचर और आपका आ गया एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, तीनों पार्ट हो गया, है ना। चलिए बताइए बच्चों, हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके चलिए, अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। हम आगे से ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, जब हम ऑक्सीजन तो क्या होगा, ये आपका डाइऑक्साइड बनता है और ये आपका ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, ये आपका दोनों बनाता है। ओके देखो, लेकिन बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो बच्चों जो आपका ट्राइऑक्साइड है बच्चों कैसा है, ये आपका मोर एसिडिक है देन EO2, ठीक है ना। क्या बच्चों का, इसका +6 होगा और ये आपका +4 होगा। बच्चों का क्या करेगा, बच्चों करेगा जो +6 सल्फर गया वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, हाँ या ना बताओ जरा, होगा? सही है बच्चों? Yes, sir. देखो as the more electron deficient the O4, thus O2 act as a strong loose acid। ये बच्चों ये आपका strong loose acid होगा, ठीक है बच्चों, ये आपका strong loose acid होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा? ओके यस सर। Yes, sir. फाइन। देखो जो आपका O3 है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आपका टोलन डाइऑक्साइड। आप बच्चा क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे जो आपका ऑक्सीजन है और क्या बच्चों यहाँ पे गैस है। देखिए बच्चों जो आपका सेलेनियम, ये क्या बच्चों, ये आपका सॉल्युबल पार्ट है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, बच्चों देखो आगे बच्चों, जब मैं टॉप से आता हूँ बॉटम साइड, बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग के बच्चों, ये आपका डिक्रीज के बच्चों, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो बच्चों क्या बोलो, जो आपका टेलुरियम डाइऑक्साइड है क्या बच्चों, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। SO2 आप ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको ध्यान, ओके बच्चों, ये आपको ध्यान, ओके। Yes, sir. तो ये बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बच्चों क्या 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 होगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, और सामने इलेक्ट्रॉन देगा,
वही बात है। तो वैसे बच्चों यहाँ पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, हो रहा है बच्चों, ये बताओ जरा। Yes, देखो sir. अगेन बच्चों ये बोलो दो, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 फिक्स है ना बच्चों, क्या होगा, डाउन द ग्रुप +6 आपका घटेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेरिफेर। देखो यहाँ पे बार बार मेंशन किया गया, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका डार्क साइड है और जो आपका ट्रांस साइड दोनों आपका एसिडिक है, लेकिन जो ट्राई वाला पार्ट क्या है वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू डाई। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, अगेन ये पार्ट आपका IMP है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जी सारे बच्चे। कनक बेटा, दिशांत बेटा, क्रिश बेटा, लवेना बेटा, अगेन जो बता रहे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा सा चैप्टर स्लो बच्चों, लेकिन आपको ऐसे इसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पढ़ाए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। बच्चों आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। जो जो बच्चा पॉइंट लिखा गया उसको आप ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझना है प्रॉपर। बच्चों चैप्टर कैसा लग रहा है बताओ जरा, ये चैप्टर में कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों जब हम पढ़ते थे ना, हमें तो जब सर पढ़ता हमें सच बताओ हमें नहीं लगता, लेकिन वहां पे सर बोर्ड भी देते थे ना, मैं तो आपको PPT बता रहा हूँ। इसलिए बोलो बच्चों अपना कैमरा ऑन कीजिए और ध्यान से बैठ के पढ़िए। कौन अपना कैमरा ऑन करेगा बताओ जरा, आयुष करोगे अपना कैमरा ऑन, कहना कि अपना कैमरा ऑन करोगे, लविन अपना कैमरा ऑन करोगे, बच्चों बताइए जरा। सर ऐसे ही ठीक है। ऐसे ठीक है, कर लो थोड़ा सा, मैं भी आपको थोड़ा देख लूं। ऐसे ही ठीक है। बच्चों मैंने तो ऐसे आपको देखा तो नहीं है, ठीक है ना, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखा दो। एक काम करो, माइक ऑफ रखो, अपना कैमरा तब तो बोल सकते हो ना, तब तो दिखाओ जरा। इतना तो बच्चों मैं डिजर्व करता हूँ, राइट है ना। हाँ क्रिश करो, कैमरा ऑन करो बच्चों, करो करो। सर गलती से हो गया था। अरे बच्चों कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, जब बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप सिस एलिमेंट की हाइड्रोजन साथ, बच्चों क्या होगा, ये आपका हेक्साहेड्रल बनाता है, टेट्रा बनाता है और आपका ये डाई बनाता है ना। तो ये आपके तीनों अलग अलग बनाते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, तो बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे जो आपका फ्लोरीन का जो हाइड्राइड होगा ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है ना, ये पार्ट है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों बोला गया कि जब वो आपका हेक्साहेड्रल बना रहा होगा, ठीक है ना, तो बच्चों क्या होगा, जो आपका हेक्सा फ्लोराइड वाला पार्ट है ये आपका सबसे स्टेबल होगा। मतलब कि बच्चों जो आपके फ्लोरीन वाले पार्ट होगा वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और कैसा बच्चों, ये आपका गैसेस नेचर वाला पार्ट। दूसरा बच्चों क्या यहाँ पे देखो बच्चों, द SF6 इज एक्सेप्शन स्टेबल ड्यू टू द स्टेरिक रीजन, है ना, जो आपका सल्फर SF4 है बच्चों, है ना। ये बच्चों अगर ये कहता हूँ ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कबर बनाता है, ये क्या हो, ये भी आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरा बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो बच्चों को, जब मैं बात करता हूँ टाइप 4 हाइड के बारे में, तो जब देखो जो आपका SF4 है ये आपका गैस है ना, जो आपका SCF4 है क्या बच्चों, ये आपका लिक्विड है, और जो ट्रिमर की आपका सॉलिड वाला पार्ट है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे,
जैसे आप डाउन तक जाते हो बच्चों क्या होगा, ये आपका वहां पे आपका गैस से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्या ध्यान ध्यान रखना है, आपका जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है अमॉन्ग हैलोजेंस। यहाँ बच्चों में दिखा था एक बार जरा, कुछ जरा मैं आपको दिखा। हाँ चला, ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, देखिए दिख रहा है बच्चों ये पार्ट, है ना, देखो। यस सर। ओके, Yes, तो sir. बच्चों ऊपर बच्चों आपका मैंने फिगर वैसे बता था, यहाँ पे आपका मैंने आपको यहाँ पे लाइन से लाइन में बता दूँ, बता देखिए ये ऑर्डर है, ये स्टेप, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है बच्चों बिकॉज ऑफ थ्री रीजन। SO4 गैस है, सेलेनियम लिक्विड है और टोल्यूम आपका सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चा आपका जो SO4 है, जो आपका SO4 है वो बच्चा क्या बच्चों, वो आपका लुईस एसिड से बिहेव करता है और आपका लुईस बेस से बिहेव करता है। अब ये बोलोगे इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान समझो, ठीक है। देखो अगर मैं बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं लुईस बेस की बात करूँ तो उसका मतलब बच्चों क्या बताओ, उसके बाद बच्चों क्या बताओ जरा, क्या होगा। आप ये बोलोगे ना कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हाँ या ना बताओ जरा, यस नो, बस बताइए, लव्याना किस बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लुईस बेस क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको बच्चे पता है कि जो आपका BF3 है ना, बोरोन का जो ट्राइफ्लोरो के बच्चों, इसके पास क्या, इसके पास आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, हल जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये आपका अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल देगा, तो क्या बना, ये आपका बन गया लुईस बेस। समझ गए बच्चों, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। ओके ओके, अब बच्चों क्या ध्यान पूछो, है ना। अब बच्चा लुईस एसिड क्या बच्चा होता है, जब वो एक्सेप्ट करे, है ना, लुईस एसिड क्या होगा, जब वो एक्सेप्ट करे। देखो बच्चों ये आपका SCF4 है ना, ये बच्चों देखो ये आपका SCF4 है। बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, देखो ये आपका दो फील्ड को एक्सेप्ट कर, मतलब देखो ये आपका F- है ना, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, SCF4। तो बच्चों क्या बना, ये आपका बन गया लुईस एसिड। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पे बताओ जरा, बहुत बेसिक वाला पार्ट आपको पता है। समझो जो आपका रिएक्शन हो, मान के चलो कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको पूछेगा कि जो आपका SO4 वो क्या बना, वो कैसा है, वो आपका लुईस एसिड है या लुईस बेस है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस है, अगर आपका एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो आपका एसिड है। सिंपल सी बात है, आ गया पार्ट। आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। डन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए सही है। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा बच्चा आपको दूसरा पार्ट बच्चों क्या ध्यान रखते हैं यहाँ पे बच्चों को, ओके, कि जो एग्जाम्पल बताओ, जो ये देखो ये आपका देर आर वेल नोन मोनोहाइड्राइड एंड डायमेरिक, है ना। जैसे बच्चों दो, जैसे आपका S2F2 है, S2Cl2 है, S2Br2 और आपका SCl2 होता है। ये क्या बच्चों बनाना, ये आपका डायमिफॉर्म बनाते हैं ना। दूसरा बच्चों बोला क्या बच्चों बोला गया है, जो आपका Sc2Cl2 बच्चों क्या था, ये आपका डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन करता है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे कि जो सेम कंपाउंड बच रहा है, ये सेम कंपाउंड का हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस सेम कंपाउंड बच रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। मतलब कि क्या बच रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन घटा भी रहा है और बढ़ा भी रहा है। जैसे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सल्फर क्या बच्चों, यहाँ पे आपका सल्फर अकेला है तो यहाँ पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे सिलियम अकेला तो 0 होगा, यहाँ बचेगा यहाँ पे आपका +4 में, राइट बच्चों, है ना, बताओ जरा होगा। यस सर। यहाँ पे ये +4 में और यहाँ पे आपका 0 में है। अब देखो यहाँ बच्चों के साथ देखो बच्चों, देखो 2x हाँ -2 = 0, तो x के बच्चों यहाँ पे +1 में है ना। तो बच्चों ये आपका +1 से +4 शो कर रहा है और ये आपका +1 से 0 शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। अगर आपका सेम कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उससे बच्चों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप ये पढ़ आपको समझ में आया, मुझे आपको बता रहा हूँ, आ रहा है बच्चों। यस सर। Yes, sir. सही है।
देखिए जरा, ऐसा आपको यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा। गुंजन, क्रिश, निशांत वगैरह बताइए, सही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे इसको मैंने इस वे में बताया है। देखो, आपको ग्राफिकल वे में आपको बताया, देखो बताया कहाँ चला गया। देखो, देखा बच्चों, डायमेंशन, और बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, सही है? तो ये देखो, मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया चीजों को। ओके, इतना पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ जरा। आ रहा समझ में? यस सर। Yes. यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी जो मैं आपको बताऊं उसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है? देखो, यहाँ बच्चों तो क्वेश्चन मुझे बोल दो, वाई जो आपका SF4 है ना, मतलब बच्चों क्या, जो आपका सल्फर का ट्राइहैलाइड है, सॉरी टेट्राहैलाइड है, वो क्या बच्चों, वो आपका हाइड्रोलाइज हो जा रहा है। लेकिन बच्चों जो आपका SF6 से बच्चों, वो आपका हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। अब बच्चों मुझे बताओ, अब आप सोचिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। खाली मुझे मतलब बताइए क्या होता है इसका, बताए बच्चों, कमान, इसका मतलब क्या होता है? जो आपका SF4 बच्चों, वो आपका हाइड्रोलाइज हो जा रहा है और SF6 नहीं हो रहा है, इसके रीजन क्या होगा? तो सोचिए सर, कमान, बोले बच्चों क्या होगा? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सल्फर और फ्लूरिक बॉन्ड देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ बच्चों बनेगा? हाँ, ऐसा कुछ बने बच्चों, है ना? तो बच्चों मुझे बताओ, एक तो दो बच्चों, दो। अब मुझे बताओ, यहाँ पर बच्चों क्या है, सबके पास लोन पर है ना, लोन पर है। अब बच्चों मुझे बताओ, सल्फर के पास 6 लोन पर था, सबके साथ बॉन्ड बना दिया, है ना, सबके साथ बॉन्ड बना दिया। सल्फर पास कितने बॉन्ड बच्चों? 1 2 3 4 5 6, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा है। तो ये यस सल्फर सर। है ना, ये ऐसा कुछ सल्फर बनाएगा, देखो ऐसा बनाएगा कुछ। ये बच्चों, ये आपका सीसो बनाता है, तो यहाँ पे लोड करें। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे जगह आने का बताओ जरा। यहाँ नो पे सर। वाटर जगह है, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे जगह है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, है जगह, है ना? तो जहाँ पे जगह है वहीं पे जाके हाइड्रोस हो पाएगा ना। तो इसका जरा है ना, क्या बच्चों देखते हैं, इसका हम आंसर देखते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखो, गुंजे बेटा प्लीज पढ़ो जरा, ये पढ़ जरा, पढ़ो जरा, क्या लिखा है? गुंजा प्लीज पढ़े जरा। बिकॉज Because one bond is vacant, thus SF4 can easily be hydrolyzed. ये जरा पढ़िए जरा, SF6 वाला पार्ट। There is no gap for H2O to attack, thus SF6 can't be hydrolyzed. इतना परसेंट में आया बच्चों? जब भी आपको हाइड्रोलाइज के मतलब, हाइड्रोलाइज मतलब बच्चों आपको पानी डालना, क्या वो पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अगर जगह है तो कर देगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना? तो इस वे में आपको टॉपिक को समझना पड़ेगा। आई होप बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। यहाँ वाटर अटैक है, यहाँ पे नहीं जा पाए, डर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ सर, सही है? यस सर। यस सर। अगर बच्चों, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, देखो तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, देखो हमने हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, हमने हाइड्राइड के बारे में पढ़ा, और हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा। अब बच्चों क्या बच गया बच्चों? अभी आपको बच गया होगा ये पार्ट, तो जरा दिख रहा है बच्चों, है ना? यस सर। देखो, तो बच्चों देखो, ये पार्ट आपका MP है, ये पार्ट, ये आपको एग्जाम पूछा हुआ।
तो बच्चों जो आपके नॉन मेटल जो है ना, अगर आपका कोई भी नॉन मेटल है तो वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। अगर आपका मेटल जो बच्चों वो आपका एम्फोटेरिक होगा। अगर आपको मेटल ऑक्साइड तो वो आपका बेसिक नेचर होगा। पता क्या यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बच्चों देखो, अगर आपका कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब क्या बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे कि जो मेटल है ना बच्चों क्या होगा, मेटल के पास ज्यादा क्या बच्चों क्या होगा, उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो वो क्या बच्चों, वो आपका जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर जाएगा। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड। जैसे अगर मैं बात करूं Mn2O7 CrO3 V2O5, देखो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, देखो तो यहाँ पे +6 में है ना, यहाँ +6 में है और यहाँ पे +5 में है। तो बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपने तो क्या हो रहा है, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। इतना पार्ट समझ मारा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ, सिंपल सी बात है। Yes, sir. यस सर। sir. दूसरा बच्चों क्या बोला जाता है, ध्यान बच्चों देखो, द एसिडिक ऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग वाटर, है ना। अगर कोई भी ऑक्साइड बच्चों क्या होता है, अगर वो आपका ऑक्साइड से वाटर से होता है बच्चों क्या, ये आपका एसिड बना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात बच्चों देखो, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल्स है ना। देखो लेकिन इसका क्या होता है बच्चों देखो, Mn क्या बच्चों, ये आपका मेटल है, क्रोमियम क्या बच्चों मेटल है, वेनेडियम आपका मेटल है, फिर भी यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये भी आपका एसिडिक ऑक्साइड है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। दूसरा बच्चों क्या हो, यहाँ पे बच्चों देखो, जो ऑक्साइड्स आपके मेटल्स हैं वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, ये बच्चों ये आपका बेस बना रहा है, इसलिए मैं क्या बच्चों बोलेंगे, जो मेटल बच्चों मेटल आपका जनरली आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, और कुछ ठीक है ना। तो ये सारे आपको पता होना, माइंड में पता होना चाहिए, बार बार रिवीजन तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद मेरे बच्चों, जो भी आपको समझा रहा हूँ। और बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन, ओके, ये मैं आपको यस बताऊँ, है ना। गुंजन सोच रहे हो कि सर कितना पढ़ा रहे हो, थोड़ा बंद करो, है ना। तो बच्चे काम करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा ऑफ करते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था वो भी आपको दिखाता था। देखो जरा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. देखो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो सल्फर एग्जिस्ट एज 8 एटम्स, क्या ऐसे बच्चों मैंने आपको बताया था, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो सल्फर का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है सेलेनियम से, क्या ये सही है बच्चों, बताओ जरा, सोचिए सोचो बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो ऑक्सीजन गैस है और बाकी एलिमेंट क्या बच्चों, सॉलिड है, क्या सही है बच्चों, बताओ जरा। ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड है, ऐसा ही है। सल्फर कैसा है, गैस है लिक्विड है, सॉलिड है, बताओ जरा। गैस। तो बताओ बच्चों एग्जाम में आपने पढ़ा हुआ चीज भी आप कंफ्यूज कर सकते हो बच्चों, इसका आपको आंसर ध्यान देना पड़ेगा। The density increases down the group as the atomic number increases. So and thus it is increasing. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, the density of solid decreases from oxygen to toluene. तो गलत है। अब यह बोलो सर यहाँ पे ये कैसे हो, देखो जब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में, सल्फर कैसे बचाता है S8 के फॉर्म में, तो कैसा होगा, सॉलिड होगा बच्चों। सोचिए जरा, सोचिए, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो ये Yes, सारे sir. ये सारे चीज आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूं, which element among the chalcogen
द मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन, मतलब कि किससे आपका बॉन्ड बना सकता है, क्या आंसर है? अब बच्चों मान के चलो आपने कैटेनेशन के बारे में पढ़ा तो बस छोड़ दो उसको, कोई बात। विच वन, है ना, इनमें से कौन सा, विच वन फॉलोइंग हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? ये तो पढ़ा था आपने, बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए जरा। ऑप्शन सी। क्या है बताओ जरा। सर सी। ऑप्शन सी। जैसे मैं टॉप से बढ़ू तो क्या होगा? आपका वहां पे एसिडिक एटर बढ़ता है, तो क्या आंसर देखो जरा, सी आंसर है ना। तो देखो बच्चों, जो आपने पढ़ा है आपका आंसर आएगा ही आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो ये आपको बॉन्ड एंगल में करना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे आप देखो क्या होगा, देखो इनका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपको अपना लॉजिक से आंसर निकालना, समझ में बच्चों, जितना बता रहा हूँ सर ध्यान समझो कि हम इसको कैसे करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ओके डन बच्चों, बताओ। यस यस सर। यस सर। सर। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ आ रही है ना। अगर बच्चों हमने आज बहुत सारे पार्ट पढ़ा बच्चों, अगर मैं पूछूं उसको रिवाइज करता फटाफट से, है ना। बच्चों हमने ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, है ना, हमने हाइड्राइड के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ पे हलाइड के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये सारा पार्ट जो बच्चों हमने पढ़ा वो काफी बड़ा बड़ा बात है बच्चों, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको उसको प्रॉपरली इसको बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एग्जाम उसको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा ना, अब वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन बचेगा, तो फिर आपको क्या होगा ना, आपको टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा लगेगा। आप देख बच्चों कितना कम टॉपिक है लेकिन सोचो कितना सारा पढ़ना है, बताओ जरा, हाँ है ना। आप ये देखिए, आप बच्चा ये देखिए जे का सिलेबस देखिए जरा, आप लोग कितना छोटा सा है, लेकिन मुझे क्या छोटा दिख रहा है आपको, ये बताओ जरा, छोटा लग रहा है आपको जितना पढ़ रहे हो? नो सर। नो सर। है ना, यही बात है बच्चों, इसलिए बोलो बच्चों, मैं बोलूंगा मैं आपको ध्यान से प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए बच्चा। मैं आपको इसका आज आपको इसका मैं होमवर्क भेजूंगा और आपको मैं सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो बच्चा मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम इसको प्रॉपर रिवाइज करें, ठीक है। डन, ओके यस सर। चलो। यस सर। यस सर। तो बच्चों तब तक के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर।